एक अरबपति आदमी ने बचपन में एक ऐसी लड़की को गोद लिया था जो पूरी तरह से लकवाग्रस्त थी। वो ना चल सकती थी, ना अपने हाथ पैर हिला सकती थी। लेकिन जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई, उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। फिर आखिरकार लड़की के 30वें जन्मदिन पर उसके पिता ने घर में एक पादरी को बुलाकर उसका बपतिस्मा करवाया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कंपा दी। आधी रात के ठीक 2 बजे तेज बारिश के बीच वो लड़की अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जिस लड़की ने जिंदगी में कभी चलना तक नहीं सीखा था, वो बिना किसी सहारे के घर से बाहर निकल गई। बारिश में भीगते हुए वो सड़क के बीच जाकर एक रहस्यमयी आदमी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगी। तभी लड़की का पिता पीछे पीछे बाहर आया, लेकिन जैसे ही वो उस आदमी के करीब पहुंचा, आसमान से एक तेज सफेद रोशनी नीचे गिरी। अगले ही पल वो रहस्यमयी आदमी हवा में गायब हो गया। पिता डरते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। लड़की की आंखें पूरी तरह जल चुकी थी, उनसे धुआं निकल रहा था और वो अब भी प्रार्थना करने वाली मुद्रा में घुटनों के बल बैठी हुई थी। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर दीपा को पता चला कि लड़की की मौत किसी आम बिजली गिरने से नहीं हुई थी। ऊपर से देखने पर शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिरी हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों के अलावा शरीर का कोई भी अंग जला नहीं था। और तभी दीपा ने एक और भयानक चीज नोटिस की। लड़की के हाथों और पैरों में सामान्य इंसानों से एक एक उंगली ज्यादा थी, यानी उसके कुल 6 उंगलियां थी। इतना ही नहीं, उसके दोनों कंधों पर अजीब उभरी हुई हड्डियां थी, जो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे वहां से पंख निकलने वाले हों। दीपा समझ गई कि यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। जब वो लड़की के गोद लेने वाले माता पिता से मिलने पहुंची, तब उसे पता चला कि उस लड़की की एक जुड़वां बहन भी थी, जिसका नाम पूजा था। दीपा तुरंत मानसिक अस्पताल पहुंची, जहां पूजा को रखा गया था। लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा भी बिल्कुल अपनी बहन की तरह मरी हुई थी। वो भी घुटनों के बल बैठी थी, उसकी आंखें भी जली हुई थी और सबसे डरावनी बात, वो पूरे समय कमरे के अंदर बंद थी। तो फिर उसके ऊपर बिजली कैसे गिर सकती थी? दीपा ने देखा कि पूजा के भी 6 उंगलियां थी और उसके कंधों पर भी वही पंख जैसी हड्डियां उभरी हुई थी। अब मामला पूरी तरह रहस्यमयी बन चुका था। तभी इंस्पेक्टर मोहन एक चौंकाने वाली जानकारी लेकर आया। उसे पहले लगा था कि ये सिर्फ जुड़वां बहनें हैं, लेकिन गोद लेने के रिकॉर्ड देखने के बाद पता चला कि वो दोनों असल में 4 बहनें थीं। यानी कहीं ना कहीं अभी 2 और लड़कियां जिंदा थी। इसी दौरान एक आदमी वहां आया और खुद को पूजा का सोशल वर्कर बताया। उसने बताया कि एक पादरी, फादर गैब्रियल, हमेशा पूजा को गोद लेना चाहता था और पूजा के कमरे में जो उल्टे क्रॉस लगे थे, उन्हें भी शायद उसी पादरी ने लगाया था। यह सुनते ही दीपा और मोहन सीधे उस चर्च पहुंच गए जहां गैब्रियल रहता था। लेकिन चर्च के अंदर पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां एक अजीब बाइबल रखी थी, जिसमें बने सारे क्रॉस उल्टे थे और सबसे हैरान करने वाली बात, उस किताब में यीशु का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। अब सवाल यह था, अगर उसमें यीशु ही नहीं है, तो क्या वो सच में बाइबल थी? तभी फादर गैब्रियल वहां आ गया। मोहन को पूरा यकीन था कि वही इन लड़कियों का कातिल है, लेकिन गैब्रियल ने कहा कि वो लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने दावा किया कि वो उनकी असली मां को जानता था, लेकिन चर्च के नियमों का हवाला देकर उसने मां का नाम बताने से मना कर दिया। फिर उसने एक और डरावनी बात कही। उसके मुताबिक वो चारों बहनें इंसान नहीं, बल्कि भगवान के भेजे हुए दूत थी और उन्हें मारने वाला भी कोई इंसान नहीं था। मोहन समझ गया कि गैब्रियल कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम था बाकी बची 2 लड़कियों को ढूंढना। दीपा वापस लैब में जाकर जांच करने लगी, जबकि मोहन अपने सारे संपर्क इस्तेमाल करके तीसरी लड़की का पता लगा लेता है। वो तुरंत सोशल वर्कर के साथ एक सुनसान, टूटी हुई बिल्डिंग में पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एहसास हो जाता है कि वो फिर देर कर चुका है, क्योंकि तीसरी लड़की भी मर चुकी थी। वो भी घुटनों के बल बैठी हुई थी, उसकी आंखें भी पूरी तरह जल चुकी थी और उसके चेहरे पर वही अजीब शांति थी। अब मोहन को पूरा यकीन हो चुका था कि इन मौतों के पीछे फादर गैब्रियल का हाथ जरूर है। जब इंस्पेक्टर मोहन ने फादर गैब्रियल को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की, तो गैब्रियल ने बिना डरे अपना क्रॉस टेबल पर रख दिया। उसने मोहन से पूछा, क्या तुम इस निशान की कहानी जानते हो? फिर उसने बताया कि यह उल्टा क्रॉस किसी शैतानी शक्ति का नहीं, बल्कि संत पीटर का प्रतीक है, क्योंकि संत पीटर ने खुद को यीशु की तरह सूली पर चढ़ाने लायक नहीं समझा था, इसलिए उन्होंने उल्टा क्रॉस चुना था। यानी गैब्रियल कोई शैतानी पंथ का आदमी नहीं, बल्कि एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति था। इसके बाद गैब्रियल ने जो सच बताया, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि वो चारों लड़कियां असल में धरती पर जन्मी गिरी हुई देवदूत थीं और कई सालों से शैतान उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। अब तक 3 बहनों की आत्माएं शैतान के हाथ लग चुकी थी। अगर चौथी लड़की भी उससे पहले शैतान को मिल जाती, तो अंधकार पूरी तरह जीत जाता। तभी एक पुलिस वाला अंदर आया और बताया कि चौथी लड़की का पता चल चुका है, डॉक्टर दीपा।
जो खुद भगवान में गहरी आस्था रखती थी, अब गैब्रियल की बातों पर भरोसा करने लगी थी। लेकिन मोहन को अब भी इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि गैब्रियल ने दीपा का दिमाग घुमा दिया है, इसलिए वो दीपा को वहीं छोड़कर खुद आखिरी लड़की को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जब वो उस परिवार के घर पहुंचा जिसने लड़की को गोद लिया था, तो पता चला कि लड़की वहां से गायब हो चुकी है। लड़की के गोद लेने वाले पिता ने बताया कि उसे यहां लाने का सुझाव भी गैब्रियल ने ही दिया था, और अब वही उसे कहीं दूसरी जगह ले गया है। उधर पुलिस स्टेशन में एक और डरावनी घटना घट चुकी थी। पूजा का सोशल वर्कर अचानक पूछताछ वाले कमरे में प्रकट हुआ और गैब्रियल से आखिरी लड़की का ठिकाना पूछने लगा। लेकिन गैब्रियल तुरंत समझ गया कि उसके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद शैतान खड़ा है। वो किसी भी हालत में लड़की का ठिकाना बताने को तैयार नहीं हुआ। तभी दीपा कमरे में दाखिल हुई, लेकिन उसके अंदर आते ही सब कुछ खत्म हो चुका था। गैब्रियल कुर्सी पर जला हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जिंदा जला दिया हो। दीपा डर से कांप उठी। वो तुरंत मोहन को फोन करने लगी, लेकिन तभी उसके हाथ से चाबी नीचे गिर गई। जैसे ही वो झुककर चाबी उठाने लगी, उसे महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। दीपा ने धीरे धीरे ऊपर देखा और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई। उस आदमी के एक नहीं, 4 चेहरे थे। कभी वो इंसान जैसा दिखता, कभी शेर, कभी बैल और कभी बाज जैसा। उसके चेहरे लगातार बदल रहे थे। अब पहली बार दीपा को एहसास हुआ कि शायद गैब्रियल सच बोल रहा था। डरी हुई दीपा तुरंत अपने चर्च पहुंची और वहां के पादरी से उन 4 चेहरों वाले प्राणी के बारे में पूछने लगी। तब पादरी ने एक पुरानी धार्मिक किताब निकाली जिसमें लिखा था कि स्वर्ग का एक शक्तिशाली देवदूत धरती पर आया था। उसने एक इंसानी औरत से 4 बेटियों को जन्म दिया। वही चारों लड़कियां थी। उन्हें गिरे हुए देवदूत कहा जाता था। उनके अंदर फरिश्तों की आत्मा थी, लेकिन इंसानी शरीर में जन्म लेने की वजह से वो जन्म से ही विकृत थी। और जब समय पूरा होता तो स्वर्ग से एक देवदूत आता और उनकी आत्माओं को वापस स्वर्ग ले जाता। दीपा अब सब कुछ समझ चुकी थी। लेकिन तभी पूजा का वही सोशल वर्कर अचानक चर्च के बाहर दिखाई दिया। उसने कहा कि मोहन को आखिरी लड़की मिल गई है और वो गैब्रियल के चर्च में उसका इंतजार कर रहा है। दीपा तुरंत उसके साथ वहां पहुंच गई, लेकिन चर्च के अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हो गया कि वो जाल में फंस चुकी है, क्योंकि वहां मोहन था ही नहीं। तभी दीपा की नजर उस सोशल वर्कर की परछाई पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। उसकी परछाई इंसान जैसी नहीं थी। उसी पल दीपा समझ गई कि वही असली शैतान है। असल में वो दीपा को यहां इसलिए लाया था क्योंकि शैतान खुद चर्च के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। दीपा बिना घबराहट दिखाए जल्दी से चर्च के अंदर आखिरी लड़की को ढूंढ लेती है। फिर वो उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक पूरी चर्च एक तेज सफेद रोशनी से भर जाती है। लड़की धीरे धीरे दीपा का हाथ छोड़ देती है और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। फिर बाकी बहनों की तरह वो भी घुटनों के बल बैठ जाती है और अगले ही पल स्वर्ग से आया देवदूत उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चला जाता है। इस तरह आखिरकार चारों बहनें इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग लौट जाती हैं। और इसी के साथ खत्म होती है ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी, जहां शुरुआत एक साधारण मौत से हुई थी, लेकिन अंत में सच इंसानों से कहीं ज्यादा भयावह निकला। 4 बहनें जिन्हें दुनिया अभिशाप समझती रही, असल में वो स्वर्ग से आई हुई आत्माएं थीं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सच में इस दुनिया में फरिश्ते और शैतान मौजूद हैं, या फिर ये सब इंसानी सोच से परे कोई रहस्य है?